Hi, welcome back to my YouTube channel. I'm Pearl Malik. I love makeup and I am on a journey to explore makeup for my skin. And I just want you all to follow along on this journey. I'm just trying to explore different things. I'm 22, I'm a graphic designer. Basically मैं आज सैलून गई थी और मैंने वहाँ पे किसी का मेकअप होते हुए देख लिया और मुझे मेकअप बचपन से ही बहुत पसंद है. आई जस्ट थॉट कि मुझे आज एक बस सुंदर सा मेकअप करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे एक ऐसा बोल्ड लिप करना है मैरून कलर का, क्योंकि मैं तो यूजुअली कोई भी बोल्ड कलर्स नहीं लगाती हूँ स्किन पे जब मैं कभी बाहर जाती हूँ या किसी इवेंट में जाती हूँ. बट आई लव बोल्ड मेकअप, आई जस्ट लव इट. So just for my own wish, I just want to do a bold lip with subtle eyes और मैं ऐसे full makeup look करना चाहती हूँ आज. मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी मैं मंगवाती रहती हूँ, ऑल्दो आई ऑल्सो फॉलो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और उनके थ्रू भी मुझे पता चलता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. बट एक एवरेज 22 ईयर ओल्ड जो कि अभी अर्निंग नहीं है, उसके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं चाहिए कि मतलब कोई फलाने ब्रांड की फाउंडेशन हम ड्यूई लगाएंगे. तो मैं बहुत ही कम बजट में चाहती हूँ कि मतलब बहुत सुंदर मेकअप हो. एंड ऑल्सो मैंने मेकअप किया है अपने आप ही हमेशा से, खुद एक्सप्लोर करके कि कैसा आईलाइनर अच्छा लग रहा है, सब लग रहा है. तो मैं कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती हूँ, अलग अलग रेंज के. अलग ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट एज वेल. तो मैं हमेशा से बहुत ही डाइवर्स इंटरेस्ट की रही हूँ. ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट एंड देन वी कैन टॉक साथ साथ. सबसे पहले तो मैं इन्फ्लुएंसर लाइट लगा लेती हूँ जो मैं लाई हूँ. आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट. जो लाइटिंग है ये भी, अगर आपको इसका लिंक चाहिए जो मैंने बिल्कुल कोशिश करी अफोर्डेबल रखने की, तो मैं उसका लिंक भी आपको दे सकती हूँ. सो यू कैन कमेंट फॉर दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट फर्स्ट एंड देन आई कीप टॉकिंग. बातें तो मैं हमेशा से ही बहुत करती थी. स्कूल में हमेशा से मुझे ये बोला जाता था कि बात बहुत करती है, मार्क्स वार्क्स तो ठीक है, हाँ अच्छी है बच्ची, पर बात बहुत करती है. मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड को अलग अलग बिठा दिया जाता था कि भाई ये लोग बहुत बात करती हैं. ऑल्दो हमारे मार्क्स हमेशा अच्छे आ जाते थे, तो हमें कभी कोई डांट वाट नहीं पड़ी कि बात करने पे, पर मतलब परेशान रहती थी टीचर्स हमेशा हमसे. तो कमिंग बैक टू मेकअप, मैं अभी नहा के आई हूँ, तो मेरी स्किन प्रेप्ड है ऑलरेडी. मैंने फेस वॉश किया, क्लेंजर किया है, एंड देन आई हैव जस्ट अप्लाइड विटामिन सी सीरम मेरे डॉक्टर का दिया हुआ, एंड देन सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है ये वाली जो मैंने मंगवाई है अभी डीकंस्ट्रक्ट की, क्योंकि सनस्क्रीन से मेरी स्किन ऑयली है, तो मेरी स्किन पे बहुत ऑयल आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे तेल लगाया है किसी ने. तो मैं अलग अलग सनस्क्रीन्स ट्राई करती रहती हूँ, पर मैंने अभी ये ट्राई करी है, इससे ऑयल आता है काफ़ी थोड़ी देर बाद आ जाता है ऑयल, जैसे अभी हल्का हल्का मेरे नोज़ पे है, पर अच्छी ऑल ओवर और ग्लो करती है स्किन उसे लगाने के बाद. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो मेरे मेकअप में भी कोई स्टेप्स नहीं है, क्योंकि आई एम सेल्फ टॉट और मतलब मुझे भी कोई बहुत ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज नहीं है मेकअप की. मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स ओवर टाइम करके इकट्ठे करे हैं और दैट्स हाउ आई डू मेकअप. तो मैं सबसे पहले कलर करेक्टर लगा लेती हूँ. जल्दी से कंसीलर खोल लिया था, सॉरी, पहली वीडियो है ना, थोड़ी नर्वस भी हूँ. तो कलर करेक्टर से मुझे अभी काफ़ी टाइम से वीडियोस देखने के बाद ये समझ में आया है कि कलर करेक्टर को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ऑरेंज कलर करेक्टर है और मैं इतनी डार्क स्किन नहीं हूँ कि मुझे ये वाला कलर करेक्टर चाहिए, या फिर मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है. तो मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर अपने इसमें लूँगी हाथ में. ऑल्दो ये मेरा पर्सनली है, पर मतलब आज मेरे पास ब्रश है तो वाई नॉट. पीच नहीं है मेरे पास, मैंने रेड लिपस्टिक से भी ट्राई किया था पर उससे नहीं होता है कुछ. तो मैं इसमें थोड़ा सा, एक्चुअली यही वाला कंसीलर, थोड़ा येलोइश सा शेड है. मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रही वीडियो में अभी. अगर आपको चाहिए, आई थिंक क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट करे हुए हैं इनमें से, पर अगर आपको फिर भी लिंक चाहिए और ये पता करना है कि हाँ मैंने कितने परचेज़ किया और कहाँ से परचेज़ किया ताकि सस्ता पड़े, तो आप लिंक के लिए कमेंट कर देना. दोनों को मिक्स कर रही हूँ. मैंने ना ये नया ब्रश लिया था, तो ये नया ब्रश जो है वो मुझे थोड़ा ऐसे हाइजीन इशू है, तो मैंने इसे धो लिया. तो अब ये धुला हुआ ब्रश है, थोड़ा गीला है, तो मैं अभी तो इसी से कर रही हूँ. भाई साहब अच्छा बना है ये तो कलर. ये लग नहीं रहा है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो प्रोडक्ट इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो रहा है. मैं थोड़ा और प्रोडक्ट ले लेती हूँ. क्या बोलूँ भाई, इनको मेरी लाइफ के बारे में जानना भी है कि नहीं जानना है. ज़बरदस्ती मैं सबको बताई जाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. अंडरस्टैंड कि इट्स मे बी पीपल वॉन्ट टू नो दूसरे लोगों को, एंड उन्हें अच्छा लगता है लोगों की लाइफ के बारे में जानना, या फिर जस्ट अ पर्सन टॉकिंग, नॉट रबिश, जस्ट स्वीटली टॉकिंग. कोई भी आपसे 2 मिनट अच्छे से बात करे तो आपको यू लाइक दैट पर्सन, यू स्टार्ट लाइकिंग दैट देम, एंड यू फील गुड कि आज चलो मैंने आज एक नया दोस्त बनाया. दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट एट द एंड ऑफ द डे. पर डिज़ाइन करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई वांट टू बी अ कोर ग्राफिक डिज़ाइनर. आई जस्ट लाइक दैट क्रिएटिविटी, आई लाइक द फ्रीडम दैट इट गेव मी, एंड इट चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ.
इट मेड मी अ मोर एम्पथेटिक पर्सन. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आई डोंट वांट डू अ जॉब, अ ट्रेडिशनल जॉब. थोड़ा सा मैं उंगली से लगा रही हूँ क्योंकि ब्रश बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है. और लाइफ में मुझे डिज़ाइन के अलावा, बिज़नेस के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है. मैं हमेशा से वो बच्ची रही थी स्कूल में जिसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है या सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर एक आध हॉबी है. सब हॉबीज़ है मेरी. मतलब आई थिंक मुझे सब कुछ करना है. मैं ऐसी हूँ. एक ही तो लाइफ है यार. अगर उसमें भी हम ऐसे करें कि हाँ नहीं मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे टिकी रहूँगी पूरी ज़िंदगी, दैट्स व्हाट एम्बिशन इज़ अबाउट. एंड हाउ वुड यू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड हाउ वुड यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर नॉट गुड एट. ऑफ कोर्स आई थिंक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता और वो सीधे बस अपनी जॉब में घुस जाते हैं एंड देन दे जस्ट आर पिस्ड अबाउट इट ऑल देयर लाइफ कि ये क्या ख़राब सी नौकरी है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे. तो मैंने काफ़ी हद तक तो अपना कलर करेक्ट तो कर ही लिया है, पर मुझे अभी और कलर करेक्शन चाहिए अराउंड माई लिप्स. बट आई वॉज अ लूज़र खाने में. अब तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ. अब तो बस वेट कम करने के ऊपर ही रहता है मेरा. आई एम जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, आई नो, बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड इट्स टोटली अनस्क्रिप्टेड. आई एम जस्ट pouring माई हार्ट आउट. तो जज मत करो यार. Has recently become something that I love is understanding people, meeting new people, understanding what their life is about, how they feel about certain things. Specifically I think relationships, क्योंकि relationships इतना complex matter है, especially with our generation और college going kids, कि उसमें इतना कुछ है to understand and observe and discuss about and understand people's perspective towards different things in relationship and marriage and divorce or many things. तो ये मुझे बहुत ही एक चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं करती भी हूँ ऑब्जर्व बहुत लोगों को कि हर उम्र के इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है दुनिया को लेकर. मैं इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ करेक्शन में क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई फील. क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऑरेंज कर लिया तो वो नहीं ढकेगा, ज़्यादा आपने नहीं किया तो आपका कंसीलर सही नहीं लगेगा, और अगर आपने कम प्रोडक्ट लिया तो मेकअप दिखेगा ही नहीं भाई. इसलिए मैं आज ऐसे फुल ग्लैम लुक करने वाली हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रही हूँ. हाँ, उनके साथ हुआ है गलत. ओ माय गॉड, ज़्यादा लग गया. कि हमारे मदर्स के साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है गलत, तो अब उन्हें ये चीज़ समझ आ गई है और वो चीज़ आगे आने वाली जनरेशन के साथ नहीं करना चाहते. उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सैक्रिफाइस कर दी अपनी मैरिज को सेफ गार्ड करने में. एंड देन नाउ यू से दैट नाउ इफ यू एक्सपेक्ट देम टू सैक्रिफाइस देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ समवन एल्स, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक अनफेयर होगा हमारी मदर्स के साथ भी. एक सीक्रेट बताऊं, मैंने इतना ध्यान से मेकअप अपनी लाइफ में कभी नहीं किया जितने ध्यान से मैं आज कर रही हूँ. क्योंकि आज मैं कैमरा के सामने बैठी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है, और जब मैं कहीं जाना होता है सच में तो मेरे पास नहीं होता है इतना टाइम. मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ तुम लोग, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट. क्योंकि अगेन दिस इज जस्ट वन लाइफ एंड आई वॉन्ट टू लिव इट. आई डोंट वॉन्ट कि ओहो मैंने ट्राई भी नहीं किया. मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे पहले आइज़ करनी थी और फिर बेस, बट नेवर माइंड, आई विल जस्ट पुट ऑन सम पाउडर ऑन दी अंडर आइज़ ताकि अगर आइज़ करते वक्त मेरा मेकअप नीचे गिरे तो वो क्लीन हो जाए. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी कभी यूज़ नहीं किया है. मैंने मंगवाए ज़रूर थे, पर बस कभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सच में इसको यूज़ करूँ और अच्छे से मेकअप करूँ. अगर ये ऑडियंस, कोई भी ऑडियंस ये देख रही है वीडियो, आई एम नॉट इवन श्योर कि ये ऑडियंस तक पहुँचेगी, बट अगर ये ऑडियंस देख रही है तो मुझे ज़रूर बताना कि डू यू लाइक टू सी लाइक प्रॉपर मेकअप कंटेंट, या मतलब एक्सप्लोरेटरी कंटेंट कि हाँ मैं नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ, या फिर यू लाइक टू सी इट लाइक रियलिटी कंटेंट कि हाँ भाई मैं तो असली में रोज़ ऐसे रेडी होती हूँ, मैं नहीं फालतू के स्टेप्स करती 7 स्टेप्स स्किन केयर के और मेकअप इतना जब जाएगा इवेंट में. मैं तो सिंपल शॉर्ट करती हूँ सब कुछ. तो यार ये भी तो रियलिटी कंटेंट ही है ना, कि मतलब भाई नहीं आता मुझे मेकअप, अगर ग्रे लग भी रहा है मेरी आंखों के ऊपर तो क्या, क्योंकि मैंने नहीं किया है कभी मेकअप इतना. पाउडर आंखों में ना जाए तो आंख बंद कर लो. मैं ना आइज़ कर लेती हूँ. आइज़ के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पैलेट है,
मेरे पास एक बहुत था कि मैं हर वीडियो में इतनी बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर इस वीडियो में तो मैंने बहुत बात कर लिया है। आई थिंक 3-4 वीडियोस का कोटा पूरा हो चुका है इसमें ना। कंसीलर बहुत ज़्यादा थिक है ये वाला, ये भी क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया खरीदे को मुझे, पर ये बहुत अच्छा है। इट्स प्रो कंसील। ये मैंने वो LA गर्ल के कंसीलर्स खरीद कर देख कर ऑर्डर किया था, मुझे लगा था कि वही है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने महंगे होते हैं। वो मैं फ़ोन देखना क्या बज रहा है, वो तो खिंच रही है, वीडियो बन रही है। मैंने अरे वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी तो आई थॉट कि मैं AC चला आती हूँ, भाई गर्मी लगेगी इन लोगों को। पहली बार आंखें कंसील करी हैं। थ्रेडिंग मैं कराती नहीं हूँ। थोड़ा सा ना मैं सेटिंग पाउडर और लगा लेती हूँ, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर नीचे और लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर गिर गया ना भाई तो सब काला हो जाएगा बेस। स्पंज से ही लगा लेती हूँ इसके। आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेकअप कंजूसी में नहीं होता। तो ये मेरे पास एक इकलौता पैलेट है, इससे मैं आज मेकअप करने वाली हूँ। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट पैलेट। ये रेवोल्यूशन रीलोडेड का पैलेट है, वेलवेट रोज़। ये एक इकलौता पैलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ और ये हर चीज़ के साथ चल जाता है। ये आई थिंक अगर आपने ख़रीद लिया, ये टूट भी गया यहाँ से, अगर ये आपने ख़रीद लिया तो आपको कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ना यहाँ से यहाँ तक ही है सिर्फ आई, मतलब ये जो क्रीज होती है ना, तो मैं इसको सोच रही हूँ यहाँ से यहाँ आईलाइनर लगा के फिर ऐसे करूँ। इसमें आँखें थोड़ी ऐसे लंबी लगेंगी। ऑल्दो मेरी आँखें, मुझे पता नहीं अभी तक कि क्या शेप है, अगर किसी को पता है कौन सा कलर लगाऊँ। म्यूटेड सा ये कलर बराबर ही है। थिंक ये नहीं अच्छा लग रहा ना, जो डार्क ऊपर तक चला गया। थोड़ा सा मैरून ले रही हूँ। किसमिसियारा लाई मस्कारा, अखियाँ लगाए रखना। किसमिसियारा लाई मस्कारा, अखियाँ लगाए रखना। ये ना कुछ सही नहीं है, कुछ तो इसमें सही नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रांजिशन नहीं दिख रही है। यहाँ एक डार्क कलर ऐड करेंगे। आई थिंक मैं थोड़ा यहाँ ऐड करूँगी पूरे में, ताकि वो आईलाइनर स्मज्ड लगे। डार्क ब्राउन करूँगी ऐड, ये वाला कॉफ़ी ब्राउन, और हल्का सा ब्लैक का एक ऐसे ऐसे एंड ऐसे। फिर उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ, दोनों साइड ब्रश के फैला लेती हूँ उसको। और फिर तो डायमेंशन तो आई है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं आ रहा है मेकअप करना। आई थिंक फिर से ये बेज शेड और ये न्यूटेड शेड बीच में लगाऊंगी, ताकि थोड़ा अच्छे से, बेज ही लगा रही हूँ सिर्फ,
इधर लाइटनेस आ जाए। ठीक है, और बेज को इधर भी लगा रही हूँ थोड़ा सा, और जो ब्रश है उससे यहाँ बना रही हूँ ये, ताकि आईलाइनर में, मैंने कल शिवांगी जोशी का लॉकअप में लुक देखा था, वो माय गॉड, उसका आईलाइनर कितना सुंदर लग रहा था, आंखें बड़ी बड़ी लग रही थी, तो मैं वैसा कोशिश कर रही हूँ करने की कि आईब्रो तक इसको लेके जाके यहाँ से ऐसे पोंछ दूँगी ना कंसीलर से, तो ऐसा हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा कंसीलर लगाना चाहिए ताकि मैं ग्लिटर लगा पाऊँ। ऐसे ही होता है, जब कहीं नहीं जाना होता तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, जब कहीं बनाना हो कहीं के लिए जूड़ा तो बनता नहीं। अब मैं लगाऊंगी, सटल करूं या गोल्डन लगाऊं? आई थिंक ब्राउन लगाती हूँ, थोड़ी बिची वाइब देती हूँ। ठीक है, बहुत ही सटल सा ब्राउन कलर है इसमें, शिमर। इसको सिर्फ हम उठाएंगे ब्रश से। मेरे पास वो लिक्विड नहीं है जिससे हम इसको करके इसका पिगमेंट लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, पर वो अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ करें। थोड़ा वार्म लाइट में लेके गई हूँ मैं। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये इसके ऊपर नहीं आना चाहिए था, मैं करूँगी उसको सही, कोई बात नहीं। अब मुझे बस एक ब्रश में मिसेलर चाहिए, मिसेलर जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं ये फ्लैट ब्रश में देसी जुगाड़ वैसलीन लूँगी। पोंछ दिया, काला भी कर लिया, वो कर देंगे सही। पीकॉक आइज बन गई ये तो। वो जो ब्रश बचा है हमारे पास, उसी से हल्का सा ब्राउन फिर से लेकर वो शिमरी को निकाल दो, हल्का सा ब्राउन फिर से लेकर उसको पूरा झाड़ दो, और फिर हल्का सा पहले ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाना चाहिए, ताकि जो है आपका ब्रश में ट्रांसल्यूसेंट पाउडर पड़ा है उसको ऐसे लगा के, ताकि वैसलीन जो है वो चिपका ना ले पूरे काले रंग को वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको बस क्या करना है, ब्रश ये लेकर पूरा नहीं, इसको हल्का हल्का सॉफ्ट कर दिया वहाँ से बस। थोड़ी काली लग रही है ना आंखें, अभी और लगेंगी। तो डार्क ब्राउन से हम आईलाइनर लगाएंगे सबसे पहले। ओके, मुझे थोड़ा सा फोकस करना है, तो मैं पहले यहाँ पर लगा लेती हूँ ताकि तुमको दिख भी जाए। ये ना मेरी आंखें थोड़ी ये वाली चीज़ यहाँ होती है और ये वाली चीज़ यहाँ, तो मैं ऐसा सीधा आईलाइनर बनाती हूँ यूजुअली। तो जैसे कि देखो यहाँ से सीधा देखते हुए ये, और यहाँ से ऐसा, और लास्ट में इसको ऐसे उंगली से पकड़ के ऐसे कर देती हूँ ताकि और सीधा हो जाए। आई बिलीव मोटा लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। ब्लैक और हल्का सा डार्क ब्राउन पिगमेंट से सेट कर लेंगे ताकि ये कहीं जाए नहीं। अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसा ही आईलाइनर लगाती हूँ। ऊपर करूँ ना तो मेरी आंखें बेकार लगती हैं। अब हम करेंगे आईब्रो, आईलाइनर बाद में करेंगे, पहले इसको हटा देंगे यहाँ से। और कंसीलर यहाँ से पूरा हट चुका है, कंसीलर को फिर से लगाएंगे। दिख रहा है तुम्हें ये हटा हुआ ये डिफरेंस? अब दिखेगा ज़्यादा बेटर तरीके से। अब तो हम कंसीलर को सीधे ही लगा लेंगे। इसमें हल्की सी फाउंडेशन मिक्स नहीं करी हमने, तो हम ऊपर से ही कर देंगे। ये ब्रश यहाँ पे ली मैंने फाउंडेशन, ये ब्रश लेकर इसको पूरा अच्छे से करके स्किन के अंदर कर रही हूँ इसको पूरा। पिंपल छुप नहीं सकते तो उनको सिर्फ कलर करेक्ट कर लो। बाकी फेस पे फाउंडेशन लगा लो। ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा गीला है।
टपकती दोपहरी सी लड़की की लहरी सी बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को टूटता पहली रात सारा हाइड्रेट हो जाए। मेकअप करते करते ना बहुत डिहाइड्रेट हो जाते हैं। टेक्सचर है भाई, मेकअप में बहुत टेक्सचर है। Let me fix it. एक ब्रश है मेरे पास, इससे हम थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर इधर लगाएंगे। वो लग रहा है ना ग्लोई सा, जस्ट बिकॉज ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पाउडरिंग कर ली थी इसलिए वो थोड़ा निकल रहा था बाहर। नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिंग हाइलाइटर। आई जस्ट रियलाइज मेरा अपर लिप भी सही नहीं लग रहा है, तो उस पर भी हम फाउंडेशन अपने ढंग से नहीं लगाई थी, क्योंकि वेट ब्लश लगाएंगे एक्चुअली पहले, विच आई यूज़ लाइक दिस। आई यूज़ अ लिपस्टिक। ब्यूटी ब्लेंडर से ही करेंगे इसको ब्लेंड। थोड़ा सा ब्राउन लिपस्टिक के साथ कंटूर करेंगे। दिस शुड आल्सो बी एट द बैक ऑफ योर हैंड। थोड़ा वार्म सा ब्राउन लिपस्टिक है मेरे पास, कुछ इस तरीके की। हल्की सी डेप्थ देने के लिए मैंने हल्का सा किया है यहाँ पे। आई थिंक मेकअप बहुत ही पेशेंस वाला गेम है। पहले मैं बहुत ही इम्पेशेंट करती थी, इसलिए मेरे से ब्यूटी ब्लेंडर से होता नहीं था, क्योंकि इसमें इतना डैप करना पड़ता है कि आप कहते हो कि यार छोड़ घिस स्किन को। ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम हल्का सा रेड ब्लश लगाएंगे पाउडर में। आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा किया आज के लिए। ये आई थिंक लास्ट तो करेगा मेकअप। पहले आईज फाइनलाइज कर लेते हैं। अगेन बहुत ही सस्ती परचेजेस ही कर रही हूँ मैं आजकल। डर लग रहा है क्योंकि अब सारा मेकअप हो चुका है। सब चीज़ें टुटर ली हैं मैंने एक्चुअली। ये भी बात होती है एक सस्ती चीज़ लेने की। लगाते लगाते एक मिस हैपनिंग हो गई है और मेरे यहाँ आईलाइनर लग गया है और यहाँ पे भी लग गया है, जो कि वीडियो में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट मेरी आउट ऑफ बैटरी हो गई है। तो मैं अभी उसको सही करने के लिए बस वहाँ पे हल्का सा शिमर लगा रही हूँ और आईलाइनर तो मेरा लग ही गया था। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट आईज। सामने से तो बहुत सुंदर दिख रहा है। पीछे कपड़े दिख रहे हैं। सॉरी, दादू हमेशा तभी क्यों आते हैं?
जब मैंने मेकअप किया होता है। Wow, you're looking so beautiful. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. I'm her artist. अगर मेरे पास वाइट न्यूड आईलाइनर होता तो मैं आई को भी लाइन करती अपनी, मतलब, पर नहीं है मेरे पास। चारों शेड्स को मिक्स करके हाइलाइटर कभी नहीं दिखता ऑनलाइन, पता नहीं क्या है इसका चक्कर। ऑनलाइन कर रही है तो वीडियो बोलना भाई, वीडियो बोल। क्योंकि शिवांगी जोशी का तो बहुत सुंदर लग रहा था, ये सुंदर नहीं लग रहा था। यहाँ पे सुंदर नहीं आते क्या करूँ उसका? किसी यार, या फिर आपको आगे से भी कर दूँ, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंटल तो है, ऐसे करके फिर आती हूँ, ठीक है? दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। आई डोंट नो इफ इट्स लुकिंग गुड और नॉट, बट आई थिंक अगर मैं इसे फिल कर लूँगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं किया है। झाड़ looking better, I don't know, maybe not, who am I to judge? पाउडर कंटूर करेंगे हम ताकि फेस हमारा मोटा ना दिखे। लाइटेस्ट शेड लेके वाह, जो चीज़ आंखों में काम आ सकती है वो लिप में क्यों नहीं आ सकती? तो हम ब्राउन से अपने होंठों को लाइन करेंगे। कि मुझे अब एकदम से याद आ गया है, क्योंकि मेरी आईब्रोज बिल्कुल ही अलग दिख रही हैं। थोड़ा सा मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ विद स्मॉल पैलेट, जिसमें हल्का सा ब्राउन लेकर। ये सब ब्राउन ही है हालत, पर मुझे तो इसे फिल करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि थोड़ी फेस के साथ मैच तो करे आईब्रो। ज़्यादा ना आईब्रोज की मैं टैन नहीं है, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर सूट नहीं करती। मुझे लगता है मैं इंटायरली डिफरेंट पर्सन ही बन चुकी हूँ। ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, लिप लाइन करूँगी पहले। That's the final look of this and this. That's me. That's me in like literally 5 seconds. It is so glowy. You can actually do it on a budget. If you want the link to the products, do comment, because now I think you really need to own all of them. And that's the final look. Like, share, subscribe and comment for links. Okay, bye.